मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई शख्स कैंसर में मुब्तला है, क्योंकि ये आपका ज़ाती एक्सपीरियंस भी हुआ, तो उसको हमने प्रोसेस आप ये गाइड करते हैं कि आप अपना दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके अपने रब्बे रहमान के सामने खुद को पेश करके इसको दिल के कानों से सुने। सूरह रहमान, कारी सुबह दोपहर शाम, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद जो मिस्र वाले कारी थे, ठीक है, उनकी आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान alrahman.com से फ्री डाउनलोड हो जाएगी, या दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप है, वो फ्री डाउनलोड हो जाएगी प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से वो डाउनलोड हो जाएगी। और ये इसके कोई औकात भी, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार, जब उन्हें टाइम मिले, जब उन्हें टाइम, हार्डली टेक्स 20 मिनट्स। अच्छा ठीक है, 20 मिनट में बड़ी ठहर ठहर के उन्होंने पढ़ी हुई है, लेट के सुन लें, बैठ के सुन लें, बेहोश भी है मरीज उसके पास लगा दें, ठीक है, 1 हफ्ता। और अगर वो होश में है, हर बार सुनने के बाद वो आधा गिलास पानी ले, आंखें बंद करे और अपने दिल में जितने प्यार से दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकता है, ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, सही, अपने ख्याल में उसको प्यार से पुकारे, आंखें बंद रखे और 3 सांसों में वो पानी भी पी ले, शिफा मिल जाने बल्ला है। और ये फॉर हाउ लॉन्ग, लाइक 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, एक हफ्ते के बाद पानी पीने ना छोड़े, ये दुआ पानी वाली दिन में 3 बार करता रहे और आगे लोगों को करवाना शुरू कर दे। ये उसकी ट्रीटमेंट का या उसकी फर्दर स्पिरिचुअल फोकस्ड रहने का और हील्ड रहने का, या दोबारा ट्रैप ना हो जाए, उसके लिए ये बेस्ट पाथवे है कि वो खुद लोगों में ये खैर बांटना शुरू कर दे। अच्छा, ये सारे प्रोसेस, अगर उसे थोड़ा मसला रह जाए तो 1 हफ्ता फिर सुन ले, मैक्सिमम बहुत। देखिए वैसे इस सारे प्रोसेस में जो सबसे मुश्किल काम है वो यकीन का अमल है। आप अगर रिकॉल करने करें, वाले का कौन सा यकीन होता है, लेकिन अब जैसे अब आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो आप जब आप तक ये पहुंचा इल्म, तो आपको तो आपने तो पहले कहा मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, कि ये लोगों को सुनाया और फिर उनको सेहतयाबी हुई। और फिर मैं ईमानदारी से क्लियर कर दूं, हाँ, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था। अच्छा, मुझे वो इतनी अच्छी बात लगी जब वो बंदा ठीक हुआ। अच्छा। मैं चूंकि आईसीयू कर रहा था 10 साल से, मेरे जहन में ये चीज़ आई कि इसमें 1 रुपया नहीं लगना। 30 रुपए की कैसेट होती थी उस वक्त, सही, और ये मरीज ने सुनना है लेटे लेटे, ना उसे कोई टीका ना उसे, और उसका जाता क्या है। हाँ, अगर मतलब उसने कोई पैसे नहीं लगने, उसने वैसे भी लेटना ही है या बैठना ही है या काम कोई नहीं कर रहा, तो 20 मिनट सुन ले, उसका क्या चला जाएगा, ठीक है। और अगर उसको इतने आसान तरीके से शिफा हो जाती है, मेरा क्या जाता है और आपका क्या जाता है, सही, ठीक है। मेरा तो ये था इसमें इंसेंटिव, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे आइडिया ये नहीं आया कि मैं खुद भी इसको 7 दिन सुनूं और मेरे मर्ज ठीक हो जाएंगे। मेरा अपनी साइंस अपनी ना उधर ही खड़ी थी और दिल में ये ख्याल नहीं गुजरा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मेरे नज़दीक उस वक्त HIV ठीक ही नहीं हो सकता था। हाँ, ला इलाज है, ठीक, ला इलाज था ना। तो 2 साल से ला इलाज कोई मर्ज नहीं है ना, हमें ये पता नहीं है। जब सोना कह गया है कि हर मर्ज की शिफा नाजिल की गई है, तो यार हम क्यों ये गोरा रहमतुल्लाह अलैह कह देते हैं और हम मान ही लेते हैं और मरने वाले हो जाते हैं पहले ही कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। मायूसी, मायूसी कुफर है। जब वो कह रहा है कि मैंने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है और शिफा मैं देता हूँ, तो कुरान उसी ने तो नाजिल किया है, कुरान ही तो शिफा है और शिफा मिल जाने बल्ला है, कुरान मिल जाने बल्ला है। ये वो फिक्रे थे जो बाबा जी ने पहली मीटिंग में मेरे सामने जान जान के घुमाए बार बार, और अचानक कह दिया 10 साल से जो तू दुआ मांगता है ये उसका जवाब है। ये वो चीज़ थी जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए स्टन किया कि यार ये बंदा कैसे जानता है कि ये मेरी 10 साल से दुआ है, क्योंकि ये मेरी माँ भी नहीं जानती थी। ये मेरा और मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान ये राज था, ये दुनिया में कोई नहीं जानता था। अब उन्होंने अचानक स्पेसिफिक लफ्ज़ भी 10 साल बोले, ठीक है। HIV का प्रिक हुए मुझे 2 साल हुए थे, वो मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था, क्या करूं मैं। लेकिन वो जो 10 साल की बात कर रहे थे, मुझे डॉक्टर बने 10 साल हुए थे, और वो अचानक कह रहे थे कि 10 साल से जिस मर्ज की तू शिफा, जो शिफा तू ढूंढ रहा है, ये वो शिफा है, ये तेरी दुआ का जवाब है। मैंने उन्हें शो नहीं किया कि ये मेरी दुआ आपको कैसे पता है, मैं चेहरे पे पक्का रहा, मैं बड़ी खबीस चीज़ हूँ। मैं कहा यार ये क्या तीर तुक्के मार रहा है, ये कैसे, ये क्या कह दिया इसने। लेकिन उन्होंने जब कहा ना कुरान शिफा है, तो शिफा तो मैं उससे मांग रहा था और मैं कह रहा था कि तू मुझे दे, मैं मुफ्त बांटूंगा, ये मैंने उससे वादा किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा काका बाबा शिफा मिल जाने बल्ला है, कुरान मिल जाने बल्ला है, हर चीज़ सच थी, कुरान मिल जाने बल्ला है, कुरान का हर फर्ज शिफा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छा ये चीज़ सामने पड़ी थी, मुझे नहीं पता था। अब उसमें से सारा कुरान सुनाने बैठेंगे वो तो कई दिन लग जाएंगे मरीज को, और जब वो फंसा होता है तो उसको रहमान को पुकारना है, कहार को तो नहीं पुकारना उसने, ठीक है। वो फिरौन को कह रहा है कि मूसा उससे इल्तिफात से बात करना, वो जो मेल जीनोसाइड कर रहा है।
आज अगर आपको कोई कहे कि इसराइल से प्यार से बात करें, हम उस बंदे को मार देंगे। ठीक है, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि मेल जीनोसाइड वो कर रहा है, एक नस्ल ख़त्म कर रहा है 50 साल से। मूसा अलैहिस्सलाम कम से कम 40 साल के तो होंगे, और उनसे पहले से वो कर रहा है। हाँ जी। और मूसा अलैहिस्सलाम को ही कह रहा है कि यार उससे इल्तफात से बात करनी है, यानी आराम से भी नहीं बात करनी, दलील से नहीं बात करनी, प्यार से बात करनी है। और कह भी मूसा अलैहिस्सलाम को रहा है, जो डायरेक्ट बेचारे धक्के खा रहे हैं उसकी वजह से, पूरी कौम उनकी सफरर है, तो उन्हें ही कह रहा है कि आपने प्यार से बात करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये तो हो गया मेडिकल रिलेटेड इश्यूज। अब एक शख्स कहता है कि मैं जो कारोबार करता हूँ वो रुक जाता है, जहाँ जॉब लगती है तीसरे दिन खुदाफिज हो जाते हैं, और मुआशी हालात। अच्छा, बावजूद इसके मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी सलाहियतों से आप इनकार नहीं कर सकते, बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतें होती हैं, और वो अपने प्रोफेशन के अंदर मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं हर चीज़ में, मतलब टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। बावजूद इसके उनके रोज़गार के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे होते, और ये कॉमन है आजकल, हमें बड़ा आम नज़र आता है अपने इर्द गिर्द। तो ये इक्वली इफेक्टिव है वहाँ पे भी, अगर कोई कर ले भी इफेक्टिव है, वो उसके आगे पेश तो हों, उन्हें समझ आ जाती है। कई बार मैं उनसे बात करते हुए मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, यानी मैं उसे कह देता हूँ कि यार जिनका रिस्क तुम्हारे थ्रू अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, उन पे जताया ना करो। तुम 2-3 महीने तुम्हें अच्छी खुराक मिलती है ना, अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, तुम साथ ही बीवी को तुलना शुरू कर देते हो, या बहन भाइयों को, छोटों को सुनाना शुरू कर देते हो, या माँ बाप को कह देते हो कि मेरा दिया खा रहे हो। ठीक है, वो एनजी भेजते ने तो तेरे वाला काम हो जाता है। या उस बीवी को तुम तुनते हो तो वो तुम्हारी स्टेट, वो लिखा होता है ना गवर्नर स्टेट बैंक, नोटों के ऊपर लिखा नहीं होता, बेगम होती है गवर्नर स्टेट बैंक, साइन उसके होते हैं आपके रिस्क के ऊपर। वो आप उसको तंग करते हैं, उसकी आ लेते हैं, कारोबार उजड़ जाता है, या उसकी इमानत में ख़यानत करते हैं, आप बाहर जना करते हैं, कारोबार उजड़ जाता है, या आप नाशुक्री करते हैं उस रब की, उससे भी आप कई बार नाशुक्री। मैं तो वो एक सूरत है छोटी, उसमें ज़रा सा जिक्र कर गया वो कि वो दो शहर थे आमने सामने, जैसे पिंडी इस्लामाबाद हो, उससे भी शायद करीब थे, और वो उनके चारों तरफ बागात थे और समंदर किनारे, और वो उनके छोटे छोटे रास्ते थे, मतलब उनके लंबे फासले थे। उस ज़माने में सफ़र करना भी एक कर्ज थी, छोटे छोटे रास्ते थे, और वो अपने सहनों से दूसरों को देख लेते थे, आपस में इतना भाईचारा और सारा था, और बागात और ये थे। फिर वो कहने लगे कि ये क्या है, छोटे छोटे रास्ते, लॉन्ग ड्राइव होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो बस वो एक लहर थी, सुनामी आ गया होना, और वो दोनों शहरों को बहा के ले गई, और उन्हें वहाँ से बहुत दूर नकल मकानी करनी पड़ी। उन नमकीन पानी समंदर का महल आया, तो फिर सदियों तक वहाँ झाड़ियाँ और कड़वे फल ही पकते रहे। हम नाशुक्रिया करने वालों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं। उसकी मौज का पता कोई नहीं ना। ठीक है, सही। आपके जो फेलो कलीग्स हैं, ये पता नहीं मुझे सवाल लेना चाहिए या नहीं, लेकिन आप हर क्या राय रखते हैं आपके बारे में? मतलब ये तो आप मेरे कोलीग से पूछें। नहीं, आपकी फील्ड कुछ अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, कुछ चोरी छिपे मिलते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ जाती है, खुदा न खास्ता उनके किसी प्यारे को, उसके बेटे को, बाप को, माँ को, बहन भाई को, ख़ुद को, और उन्हें पता होता है कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, तो वो फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कुछ तो सीधी बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि मैंने नेट से सुन लिया मैं कर लूँगा, कुछ कहते हैं अच्छा ये भी मैं कर लेता हूँ, वैसे अच्छा कैसे करना है, तो हर एक के ज़र्फ़ के मुताबिक है। तो नहीं तो मजाक, फारिग टाइम पे मजाक उड़ाते हैं,